हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा राय आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, लेकिन मैं उनकी लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज डेवलप कर देंगी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा के यहाँ हुआ था, जो कि लुम्बिनी यानी कि नेपाल में है। उनके जन्म के बाद एक ज्योतिषी ने उनके बारे में बताया कि इनका जन्म भले ही राजघराने में हुआ हो, लेकिन ये एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करेंगे। सिद्धार्थ महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम माया था। चूँकि सिद्धार्थ का जन्म काफ़ी लेट हुआ था, इसलिए पिता को हमेशा सिद्धार्थ के जीवन के बारे में चिंता होती थी। जब सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध का नामकरण संस्कार हो रहा था, तब राजा ने कई जगहों से ज्योतिषाचार्य को दूर दूर से बुलवाया था और कई पंडितों को बुलवाया था। उन सभी ज्योतिषाचार्य से महाराज ने एक ही सवाल पूछा कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा होने वाला है, वो अपने प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करेगा, कैसे वो राज सिंहासन को संभालने वाला है। 90% ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि महाराज आप परेशान न हो, आपका बेटा राजा नहीं बनेगा, यह एक सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने वाला है। राजा को इस बात को सुनकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होगा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज जब भी सिद्धार्थ कुछ भी ऐसा देखेंगे जिसे उनके हृदय में कष्ट हो, जिससे उनको दुख हो, तो वो सारा राजपाट छोड़ के सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाएंगे। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ करिए कि सिद्धार्थ को ये पता ही न चले कि दुख क्या होता है। उनको कभी भी विस्मय का बोध नहीं होना चाहिए। राजा को जब ये बात ज्ञात हुई तो राजा ने सारी चीज़ों को आर्टिफिशियली यानी कि अप्राकृतिक रूप से सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया। महाराज सिद्धार्थ के पास कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाने देते थे जो कि वृद्ध हो, जिसे कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो। महाराज हमेशा यही कोशिश करते थे कि सिद्धार्थ को कोई कष्ट न हो। वो हमेशा सिद्धार्थ को खुशियों का माहौल देते थे और हमेशा गेरुए रंग से बचाए रखते थे, ऐसा रंग जो सन्यासी ग्रहण करते हैं, जो सन्यासी पहनते हैं, ताकि गलती से भी सिद्धार्थ के मन में सन्यास का विचार न आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी के कॉन्शियस माइंड को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन जब बदलाव निश्चित होता है तो बदलाव हो ही जाता है। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा जी से हुआ और उन्हें राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे बड़े होकर महान राजा बने, पर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी सिद्धार्थ संसार के लोगों के दुखों से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो दुखी हो, लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरों के दुख के बारे में पता चला, उन्होंने घर का परित्याग कर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। एक बार युवक महोत्सव होने वाला था, तो सिद्धार्थ को वहाँ जाना था, क्योंकि उस समय वहाँ राजकुमार ही जाते थे। इससे पहले कभी भी सिद्धार्थ अपने महल से बाहर नहीं निकले थे। उनकी सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। महाराज ने उन्हें सख्त मना किया था बाहर निकलने से। जिस रास्ते से सिद्धार्थ जाने वाले थे, उस रास्ते पर पहले ही सबको ये कह दिया गया था कि कोई भी मृत व्यक्ति की लाश इस रास्ते से लेके नहीं जाएगा। कोई भी वृद्ध व्यक्ति इस रास्ते पे दिखाई नहीं देगा। इस रास्ते पे कोई भी सूखे पत्ते नहीं होने चाहिए। इस रास्ते पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए जिसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। कोई भी सन्यासी, कोई भी साधु इस रास्ते पे नहीं होना चाहिए। कड़ी हिदायत के साथ
सिद्धार्थ को रथ से महाराज भेजते हैं युवक सम्मेलन में, युवक महोत्सव में। जो जैसे ही सारथी के साथ सिद्धार्थ जाते हैं तो सबसे पहले वो एक ऐसे इंसान को पहली बार देखते हैं जो कि झुककर चल रहा होता है। ऐसे इंसान को सिद्धार्थ ने आज के पहले कभी नहीं देखा था। इस ऐसे इंसान को देख के उन्होंने सारथी से पूछा कि आखिर ये इंसान ऐसे क्यों चल रहा है, क्या रीज़न है, इसको क्या कष्ट है। तो सारथी बोलता है कि क्षमा करिए महाराज, लेकिन मुझे ये बताने की अनुमति नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कलम करवा दिया जाएगा। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें इसका कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। सारथी डर जाता है और वो कहता है महाराज ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, ये मृत्यु से पहले की एक अवस्था है और युवा अवस्था के बाद आने वाली अवस्था है। तो सिद्धार्थ इसके बारे में सोचते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। जैसे ही रथ थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एक मृत व्यक्ति की लाश जा रही होती है। सिद्धार्थ उसे देखते हैं और कहते हैं इस इंसान को रस्सी से बांध के क्यों ले जाया जा रहा है, आखिर इसने कौन सा ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से इसे रस्सी से बांध के लोग ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं, वो भी लिटा के। तो सारथी बोलता है कि इसे कोई लिटा के बांध के नहीं लेके जा रहा है महाराज, ये तो जीवन की एक ऐसी अवस्था है कि संसार को छोड़ के एक दिन सबको जाना है। तो सिद्धार्थ को बहुत ही ये अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने आज से पहले इसके बारे में कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी यहाँ से जाऊँगा। तो वो सारथी बोलता है जो पैदा हुआ है महाराज सबको एक दिन अकेले इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, एक दिन आपको भी इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सिद्धार्थ दुखी हो जाते हैं इन सब बातों को सुन के। फिर जैसे ही वो आगे चलते हैं तो उनको एक हंसता हुआ इंसान ज़्यादा हुआ दिखाई देता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं ये इंसान इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, क्या इसको कोई कष्ट नहीं है, क्या इसको किसी चीज़ का भय नहीं है। तो सारथी कहता है कि नहीं महाराज, ये सन्यासी हैं, इनको जीवन से कोई मोह माया नहीं है, इनको मृत्यु का कोई भय नहीं है, इसलिए इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है। ये जहाँ जगह मिले वहाँ पे अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, इनको किसी चीज़ का लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है। सिद्धार्थ इन सारी चीज़ों को सुनते हैं और सारथी से कहते हैं कि रथ मोड़ लो, अब मैं युवक महोत्सव में नहीं जाना चाहता। सारथी ने रथ मोड़ लिया और वो वापस महल चले आते हैं। इन सारी संसारिक दुखों का कारण खोजने की ओर प्रवृत्त हुए। 29 वर्ष की आयु में उस दिन रात को ही अचानक सांसारिक बंधनों को छोड़कर वो महल से बाहर निकल पड़े। इस दौरान ज्ञान की खोज में उन्होंने अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और एक दिन गया नामक स्थान पर बोध वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने लोगों को इस वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टोरीज, कुछ ऐसी घटनाएं जो महात्मा बुद्ध के जीवन में घटित हुई और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो गतिशील पानी है वही काम के योग्य है, जो गतिशील पानी होता है वही काम के योग्य होता है और जो रुका हुआ जल होता है वो कभी भी कीचड़ बन जाता है। एक बार गौतम बुद्ध एक धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परिस्थितियों को लेकर उनके पास वाले और वहाँ से उनका हल प्राप्त करते। जो भी समस्या होती थी लोग उनके पास लेकर जाते थे और उनसे हल प्राप्त करके वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक लौट कर आते थे। एक बार एक गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता और धर्म सभा में जाने वाले लोगों को जो महात्मा बुद्ध के पास जाते उन्हें ध्यान से देखता। उसे बहुत आश्चर्य होता कि लोग गौतम बुद्ध जी के पास मिलने से पहले बहुत दुखी और परेशान होते हैं, तो आखिर ऐसा क्या उन्होंने इन लोगों से कहा जो यह प्रसन्नचित्त होकर वापस लौटते हैं। तो उसने सोचा क्यों न मैं भी महात्मा बुद्ध जी के पास जाऊं। तो वो भी महात्मा बुद्ध जी के पास गया
उसने देखा लोग पंक्तिबद्ध होकर अपनी समस्याएं बता रहे थे और वो मुस्कुराते हुए सबकी समस्याओं का हल कर रहे थे। लेकिन जब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई तो पहले उसने गौतम बुद्ध जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, गांव में लगभग सभी लोग समृद्ध और खुश हैं, फिर मैं क्यों दुखी हूँ, गरीब हूँ। इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो वह गरीब व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, भगवान, मेरे पास है ही क्या जो मैं दूसरों को दूं? मैं दूसरों से भीख मांग के अपना पेट पालता हूँ। इस पर भगवान थोड़ी देर विचार किए, फिर बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो। ईश्वर ने तुम्हें औरों को देने के लिए बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में खुशियाँ तथा आशा का संचार कर सको। अपने मुंह से मीठे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास इतनी सारी चीज़ें हों वह कभी गरीब व निर्धन नहीं हो सकता। निर्धन तो व्यक्ति अपने विचारों व मन की संकल्पनाओं से होता है, अतः तुम्हें इसे त्यागना होगा। यह सब सुनकर वह व्यक्ति भी प्रसन्नचित्त हो गया। इस स्टोरी से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि गरीब हो या वो निर्धन व्यक्ति हो, सिर्फ फ़र्क अपने विचारों का होता है। जब आप अपने विचारों को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। फ़र्क होता है तो सिर्फ सोच का। जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक वो चीज़ आपको तकलीफ़ देती रहेगी। जब आप अपने सोचने का नज़रिया बदल लेंगे तो आपको वही चीज़ फिर प्रसन्नता की अनुभूति कराएगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी वहाँ राजा अज्ञातशत्रु पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका न्यायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी क्षण मात्र में मृत्युदंड दे देता था। परंतु आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन सभी कार्यों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम व सम्मान देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताइए अब मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है, अब बहुत देर हो गई है चलते चलते, अब इस वृक्ष के नीचे कुछ क्षण मैं विश्राम कर लेता हूँ। भिक्षु आराम करने जाने को ही होता है कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको ही मरना है। यदि मेरी मृत्यु आज ही निश्चित है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु पेड़ के पास जाता है और आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में सर्प वहाँ आता है और भिक्षु से कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है यह मेरा इलाका है, यहाँ पर आने की अनुमति किसी को नहीं है और नहीं तो किसी के पास इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पर आके मेरा सामना करे। इतना सुनकर भिक्षु मुस्कुराता है, कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, हे सर, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो उसे इसलिए करते हो कि तुम्हें भय है कि कोई तुम्हें मार न दे। भयभीत तो तुम हो, मुझे किसी बात का भय नहीं है। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, न तो जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं क्यों भयभीत हूँ? तुमसे सर्प को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे। कुछ ऐसे थे जो डरकर भागते थे, परंतु ऐसा निडर साहसी व्यक्ति उसने कहीं नहीं देखा था। सर्प
बिच्छू के पैरों में लेट जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। बिच्छू कहता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, परंतु अगर तुम अपने जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से परिपूर्ण हो जाओ और जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा, तो तुम्हें इतना जीवन से मोह क्यों है? उसके लिए तुम्हें हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर बिच्छू वहाँ से चल देते हैं और वो सर्प प्रण करता है कि वह किसी को नहीं मारेगा, लेकिन अब लोग उसे परेशान करने लगे, उसे मारने लगे, उसके शरीर पर चोट पहुंचाने लगे, जिससे सर्प परेशान हो गया। कुछ दिन बाद वही बिच्छू दोबारा से उसी वृक्ष के पास से गुजरता है और उसी वृक्ष के नीचे बैठता है और सर्प को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है सर्प की स्थिति को देखकर, और वह चिंतित भी होता है। सर्प उससे कहता है, हे प्रभु, मेरी इस दुर्दशा को देखिए, जब से मैं शांत रहने लगा लोगों ने यही किया मेरे साथ। आप बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? बिच्छू कहता है, मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, पर तुम अपने इंटेंशंस यानी कि विचारों को गलत मत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से वो दिखाना होना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें दिखावा होना ज़रूरी है जो आपका स्वभाव है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी स्टोरी से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को नया मिला होगा। तो अब बात करते हैं भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के बारे में, जो कि आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएंगे। एक जलते हुए दीपक से हज़ारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तुम्हें अपने क्रोध के लिए सज़ा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सज़ा मिलती है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। बुद्ध का उपदेश था, जिंदगी में कुछ भी करना है तो आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा। ईश्वर आपकी मदद तभी कर सकता है जब आप खुद अपनी मदद करेंगे। दुनिया में शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को खत्म कर देता है। यह एक ऐसा कांटा है जो घाव करता है। यह एक तलवार है जो वध कर देती है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बगैर उन लोगों के साथ के रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। अपना रास्ता स्वयं बनाइए। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।